अस्सलाम वालेकुम। अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कैसे हैं सर आप? आई बिलीव कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर तशरीफ लाए। मैं कहाँ मौजूद हूँ? ये मीरवा बस टर्मिनल है। ओल्ड मीरवा बस टर्मिनल जो होता था खत्म हो चुका है। गैरेज की कुछ दुकानें हैं, कुछ गांव देहात के लिए कुछ एक आध बसेस यहाँ से चलती हैं। और यहाँ आने का मकसद मोहम्मद फारूक साहब से मिलना है। फारूक साहब हमारे यूट्यूब व्यूवर हैं, उनसे वहीं से ताल्लुक़ शुरू हुआ। रेडियो भी कभी कभी सुनते हैं। काफ़ी मुआविन। वालेकुम सलाम सर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से, मेरे को ख़ास के हवाले से काफ़ी जानकारी रखते हैं। कुछ ऐसे लोग मिले मुझे वीडियोस के ज़रिए ही, यूट्यूब वीडियोस के ज़रिए ही, जो कि मेरे को ख़ास के बारे में बहुत ज़्यादा, मुझसे तो बहुत अच्छा जानते हैं। तो उनसे मुलाकात करनी है। बस टर्मिनल के अंदर से एक दरवाज़ा उनके घर के लिए खुलता है। ये कभी बड़ा बारौनक हुआ करता था, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ों की तनज़्ज़ुली हुई है, बहुत सारी चीज़ें नई बन गई हैं। तो ये बस टर्मिनल भी यहाँ से मुंतकिल हो चुका है, न्यू बस टर्मिनल। बल्कि मेरे पास के दोनों बड़े बस टर्मिनल, जो किप्रो बस टर्मिनल और न्यू बस, ये वाला मीरवा वाला बस टर्मिनल, ये दोनों मुंतकिल हो चुके हैं। बाहर जो शहर से बाहर न्यू बस टर्मिनल बना है, वहाँ पर फारूक साहब आ चुके हैं। तो फारूक साहब हमारे साथ हैं। फारूक साहब कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। दुआएं आपकी। ईद कैसे गुजरी? माशाल्लाह बहुत अच्छी। ईद आपने की है कराची में? कराची में। तो वहाँ भाई, बड़े भाई हैं उनके घर पे ना। ठीक ठीक ठीक। सब वहीं इकट्ठे हुए हैं? सब वहीं पे। वालिद साहब भी वहीं पे थे। थोड़ा वालिद साहब की तबीयत बेहतर नहीं थी, तो ये था कि वहीं पर मौजूद थे सारे भाई। अब कैसी है अब्बा की तबीयत? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला का करम में बेहतरी है। अब मुझे आपकी वो बात याद आ गई, भाई जैसे हैदराबाद होता है तो वो ईद आती है तो इकट्ठे हो जाते हैं। वो एक तो ईद की खुशी, और एक फिर सबके दोबारा मिलने की, इकट्ठा होने की। सही बात है। अभी भी ये ट्रेंड है ना, जैसे अपने कराची में लोग गए हुए हैं बहुत सारे काम करने के लिए, तो फैमिली ले गए, थोड़ा बहुत सामान भी ले गए, घर किराए पे या अपना भी है। तो ईद पर फिर पेरेंट्स जहाँ पर हैं या बड़े भाई जहाँ पर हैं, वहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं। बिल्कुल, बेशक बिल्कुल होते हैं। बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छी सबकी बच्चों की मुलाकातें होती हैं, सब तमाम कजन्स वगैरह आपस में मिलते हैं, बहुत अच्छी गैदरिंग होती है, बहुत अच्छा लगता है ना बहन भाई आपस में। इसी ट्रेडिशन को लेकर हम भी चलते रहेंगे। भाई जैसे मेरे छोटे हैं, वो अगर कहीं और भी मुंतकिल होते हैं तो फिर ईद, बकरा ईद, और खास तौर पर बकरा ईद पर अगर कुर्बानी वगैरह है तो ज्यादा अच्छा वो बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। चले, हमने यहाँ मिलना है, एक साहब से हमें मिलवाना है, फारूक साहब ने, जिनके पास कोई स्टोरी है उनकी अपनी जाती जिंदगी की। तो वहाँ से उनसे बातचीत करके फिर कहीं आगे निकलेंगे, और कहाँ आगे निकलेंगे अब ये फारूक साहब से डिस्कस करेंगे कि आज हमने कहाँ जाना है। जो खास, ठीक है फारूक साहब, हेल्प करेंगे कुछ? इंशाल्लाह, बिल्कुल। ठीक है सर, ठीक। थैंक यू। तो ऑल व्यूअर्स, फारूक साहब की ड्राइंग रूम में मौजूद है हम लोग। फारूक साहब साथ हैं, तारुफ हो चुका है, पहले भी वीडियो में आ चुकी हूँ। इन भाई का तारुफ सच्ची बात है फारूक साहब ने करवाया है, लेकिन मुकम्मल नहीं है, मुफस्सल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो नाम बता दें, मैं नाम भूल चुका हूँ। गुलाम नबी है। गुलाम नबी, ठीक ठीक। कैसे हैं आप? खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, पहले तो आप चाय लें ना। नहीं आप? नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है? चाय लें आप, ये बिस्किट। फारूक भाई अभी ले ये मेहमान हम हैं, मेजबान है फारूक भाई, लेकिन सामने मेरे पड़ी हुई है चाय तो। अच्छा गुलाम नबी भाई। जी भाई। अब मैं पिछले दिनों जब आया था ईद के मौके पर, तो बताया था उन्होंने कि लाहौर गए हैं आप काम के लिए, रमजान में मेरा ख्याल। रमजान। हाँ, मैं मौजूद हूँ अलनूर हॉस्पिटल वाले रोड पर, पीछे गोगा एंड सन्स और उसके पीछे रेलवे स्टेशन। इस तरफ एक इमारत है, हमने कुछ दिन पहले आपको दिखाई थी। पार्टीशन से पहले की इमारत बनी हुई। मैंने सोचा था इसे अंदर से रिकॉर्ड करें, मैं राब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब वो राब्ता हो जाए इनके मालकान से तो फिर उसे रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन फिलहाल मेरे पास एक स्टोरी है, एक बहुत पुरानी दोस्ती की कहानी है। और ये दोस्ती थी कुछ 84-85 1984-85 की। एक लड़का जिसका नाम एहसान था, उसके कुछ दोस्त थे, तौसीफ साहब, नोमान साहब, और तौसीफ के बड़े भाई रेहान साहब फ्लोरिडा में होते हैं, अमेरिका में। हमारे व्यूवर हैं, मेहरबान काइंड शख्स हैं, हीराबाद से उनका भाई ताल्लुक़ है। तो उन्हें काफ़ी तशवीश थी, उनके पास कुछ इस तरह की खबरें पहुंची कि शायद जो एहसान साहब हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे या मिसिंग हैं। तो उनके बचपन के दोस्त थे वो,
खास तौर पर उन्होंने जो मुझे वाकयात सुनाए कि वो मिठाई की दुकान पर काम करते थे। ये जो एमडी वालों की पुरानी दुकान थी हीराबाद चौक में जो, और वहाँ वो काम करता था बच्चा, और वहाँ जाना उसके पास बड़े शौक से, और वो मिठाई खानी, बच्चों के शौक होते हैं ना, खैर मिठाई तो बड़े भी खाते हैं। तो वो जानना चाह रहे थे उनके बारे में, एहसान के बारे में। तो उनके एक भाई हैं इलियास साहब, वो शायद बकौल उनके कि एमडी जो है स्टेशन चौक पर मिठाई की दुकान, वहाँ पर वो काम करते हैं। तो हम उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेके चलता हूँ मैं आपको, ये अल्लूर हॉस्पिटल इस तरफ, और इस तरफ एक जिम है, बॉडी बिल्डिंग क्लब है। वो जो हमने एक वीडियो की थी मिरपुर खास का एक जवान जिन्होंने एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जीती है, वो यहाँ भी वर्कआउट करते रहे। बस ये शाम में लगता है जिम, तो इस तरफ आना शाम में मुश्किल हो जाता है। मैं सुबह के औकात में करता हूँ काम। यहाँ से आपको दूर जामा मस्जिद भी नज़र आ रही होगी, और मुझे इसी तरफ जाना है। माशाल्लाह एमडी की मिठाई मिरपुर खास नहीं बल्कि पूरे सिंध में ही मशहूर है। हम भी अपने बच्चों के लिए ईद की वजह से मिठाई लेने आए हैं। ईद अभी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन मिठाई का शौक बच्चों को जो ना अभी तक है, मिठाई लेकर आए, मिठाई लेकर आए, और एमडी की लेकर आए, ये खुसूसी तौर पर। एमडी की मिठाई तो अच्छी है माशाल्लाह, नो डाउट। तो मैं तौसीफ साहब, नौमान साहब एमडी पर मौजूद हूँ, और ये जो आपके वो जो मतलूबा दोस्त हैं एहसान साहब के भाई इलियास साहब से मुझे मिलना है। वो हलवा पूरी वाली नाश्ते वाली दुकान है एमडी की, तो वो वहाँ पर हो, मैं वहाँ लेके चलता हूँ आपको। यहाँ मैंने इनसे मालूम किया है, तो इन्होंने मुझे बताया कि वो हलवा पूरी वाली दुकान पर है। चले वहाँ चलते हैं। तो मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ, तो यहाँ पता चला है कि ये इलियास और है, ये वो इलियास नहीं है। लेकिन वो पहचान गए हैं उन्हें कि वो कौन से इलियास है, वो इनके कज़न है। तो वो यहाँ सामने कुछ शाम के औकात में अंडे बेचते हैं। बाकी मज़ीद डिटेल जान लेते हैं कि अभी उनसे मुलाकात करनी हो तो कहाँ होगी। नाश्ता अभी भी चल रहा है, दोपहर हो चुकी है यहाँ पर एमडी पर। लेकिन अब हमारी उन इलियास साहब से मुलाकात नहीं हो पाई। शाम को 4 बजे वो कह रहे हैं, तो चलें शाम के 4 बजे का इंतज़ार करते हैं। इलियास साहब से तो शाम में मुलाकात होगी, अब आ ही गए हैं तो रंग बिरंगी मिठाइयाँ, केक देखकर दिल तो ललचाता है। तो माशाल्लाह बहुत फैंसी किस्म के आइटम लग रहे हैं, खाने से ज़्यादा डेकोरेशन लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें तो कमरों में सजा लिया जाए, बस खाया ना जाए। अच्छे हैं, केक की वैरायटीज़ हैं मुख्तलिफ, और इस तरफ मिठाई है। मुझसे अगर कोई पूछे आपकी सबसे पसंदीदा मिठाई सादा मिठाइयों में से, तो ये मुझे बालूशाही जो है ना, बालूशाही है नहीं, ये मुझे बड़ी पसंद है। एक ये भी बालूशाही, लेकिन ये नहीं, ये मज़ा नहीं करती। ये वाली है, ये वाली मेरा ख्याल है थोड़ी हम खाएंगे, लेते हैं थोड़ी। ये वाली 1 पाव बालूशाही, मेरे साथ मुश्तबा साहब है, दोनों मिलके खाते हैं बैठ के। रमज़ान में वीडियोस बनाने जाते थे तो कुछ खाया नहीं जा सकता था, उसके बाद पहली बार आया हूँ मैं। ये वाली जो ज़्यादा क्रिस्पी, मेरे ख्याल ज़्यादा ये वाली, वाइट वाली नहीं, वाइट वाली नहीं, टिक्की नहीं, नहीं नहीं नहीं, बालूशाही तो असल में ये है ना, वो बालूशाही नहीं है। सही है। इससे पहले भी मैं आता रहा हूँ, लेकिन हाजी साहब से आज पहली बार मुलाकात। हाजी साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ। माशाल्लाह सर, आपका काम बहुत अच्छा है, दुकान बहुत अच्छी है मिठाई की। तो कब से, वैसे तो मैं बात कर चुका हूँ, कब से है इस मिठाई के प्रोफेशन में? ये 1958 से जी। पहले हीराबाद में थे, अच्छा, फिर उधर से इधर आ गई स्टेशन रोड पे।
तो उससे पहले भी कोई था मिठाई के काम में कोई ताल्लुक या नहीं? इंडिया में भोपाल साल भोपाल में अच्छा, तो वहाँ भी 57 में आए थे। अच्छा, उन पाकिस्तान बनने के 10 साल बाद वहाँ काम किया। वहाँ मिठाई के करते थे? वहाँ मिठाई का कारोबार किया पर बड़े भाई साहब काम सीखे, अच्छा, तो यहाँ की एक फील्ड निकाल ली। सही सही। अच्छा, एक बात बताएं भाई साहब, जैसे इंडिया में मिठाइयाँ जो भोपाल में बनती थी और जो यहाँ बन रही हैं, जी अच्छी ज्यादा वहाँ थी यहाँ थी? नहीं, दोनों तरफ एक ही चल रहा है मामला। अब तो लोग मुट्ठी में आ गए ना, हाँ भाई दुनिया मुट्ठी में, घर से दबाओ बटन, माल आ गया। ये बात ऑनलाइन काम शुरू हो गया है। बस सही है, सही सही। हाजी साहब खुश रहें, अब बहुत अच्छा लगा, आपसे पहली मुलाकात है। ये मैंने अभी जिक्र किया था बालूशाही। बालूशाही अपने यहाँ किस शहर की मशहूर है? बालूशाही तो वो आइटम पुराना हो गया। अच्छा, पुराना आइटम है ना? पुराना बहुत सर्दी हो गई, मगर चल रहा है अभी तक। आप पुराने लोग खाते हैं। अच्छा, ये अब मुझे एक और बात बता दें, पुरानी मिठाइयों में कौन सी, जैसे अब तो बहुत सारी नई मिठाइयाँ आ गई हैं। पुरानी मिठाई में मैसूर पाक, नेसू, बालूशाही, ठीक, मुक्ति का लड्डू, सही, इमरती, इमरती, जलेबी, हम्म, ये पुरानी मिठाइयाँ हैं। ये जो अब रंग बिरंगी आई है, कलाकंद भी पुरानी है, बर्फी भी पुरानी होगी, बर्फी भी पुरानी, बाकी ये सब आइटम नए हैं दूसरे। ये सब नए। सही सही। अब तो रोज नए नए आइटम आते हैं। चॉकलेट बर्फी, पिस्ता बर्फी, पाइनएप्पल बर्फी, ये अब नया आइटम आ गया। सही सही। अखरोटी हलवा, अखरोटी, हबशी हलवा और पिस्ता पाक, बादाम पाक, सही 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 सही। ये नए आ गए। चलें, आज हमने आपकी बालूशाही ली है दुकान की, वो खाते हैं, ठीक, फिर आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया भाई साहब। घर जा रहा था मैंने, शाम को 5 बजे, फिर वापस आना है शहर इलियास भाई से मिलने। मेडिकल स्टोर पर रुका हूँ बच्चे की दवाई लेने, और ये जो मोहतरम है सर, शकील अहमद नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैं तकरीबन आपकी हर जो है वीडियो देखता हूँ और खुश होता हूँ। और ख़ास करके जो पुराने हमारे मीरपुर खास की जो इमारत है, कुछ टीचर से आपने 1-2 दफ़ा लिया था, बड़ा मज़ा आया। और कुछ जो है अच्छा भी लगा कि हमारे मीरपुर के चीज़ों का आप उजागर कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आया। आपकी जो है सारी दुनिया में देखी जाती है, और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। आप भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा। आफ्ताब मेडिकल, इसको तकरीबन 72 से जो है 1972 से इंशाल्लाह मुलाकात है। शकील अहमद। शाम हो चुकी है और मैंने मिलना था, उसी स्टोरी को हमने कंक्लूजन पर पहुंचाना था। स्टोरी क्या है भाई कि 1984 के बिछड़े हुए दोस्त, लोग कहते हैं लोग भूल जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सब लोग भूल जाते हैं। मैं नहीं भूला, मुझसे जो और लोग मिले वो भी नहीं भूले। तौसीफ साहब, नौमान साहब, रेहान साहब अमेरिका में होते हैं, फ्लोरिडा में, लेकिन 1984-85 जो उनका मीरपुर खास में गुजरा, उसमें जो उनकी दोस्तियां थी, क्लास फेलो थे, वो अब तक उन्हें याद है। मैं सुबह यहाँ आया था तो वो इलियास भाई हमें मिले नहीं, जो कि एहसान भाई के छोटे भाई, कह रहे थे कि शाम को आएंगे, तो मैं पहुंच चुका हूँ वहाँ। आ जाए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं इलियास भाई? खैरियत से? ये इलियास भाई हैं, इलियास भाई जो कि रेहान भाई के छोटे भाई, जो नहीं एहसान साहब के छोटे भाई हैं। एहसान साहब जो थे वो रेहान भाई के क्लास फेलो थे। नौमान और तौसीफ, इनसे उनकी दुआसलाम थी। हीराबाद में एक मिठाई की दुकान पर काम करते थे, अपनी दुकान थी वहाँ, और रेहान वाले, तौसीफ वाले वहाँ आते थे, तो दोस्ती यारी होती, जिस तरह भी आए। अब अंडे तो हम खा नहीं सकते, लेकिन अगर किसी और चीज़ की दुकान होती तो इलियास भाई खाने पीने वाली कोई चीज़ हमें ऑफर करते। तो इसी तरह से जो एहसान भाई थे वो ऑफर किया करते थे रेहान भाई को, तौसीफ को, नौमी को,
तो वो सारी चीज़ें आज भी याद है तौसीफ साहब को, रेहान साहब को, नोनी साहब। इलियास भाई, जी भाई, आपको याद है? हाँ हमें याद है, मेरा क्लासमेट था रेहान भाई। अच्छा, हाँ, ये डॉक्टर सलीम के बराबर में हीराबाद में रहा करते थे। बिल्कुल, डॉक्टर सलीम वाली जो जगह थी, डॉक्टर बड़े सलीम वाली। ग्रैंड फॉक्स स्कूल में हम प्राइमरी में साथ पढ़ते थे। ग्रैंड फॉक्स की मैं वीडियो बनाकर आया हूँ कल परसों, जो खत्म हो गया, जहाँ पर भी असगर साहब का घर है। अच्छा, आप भी उसी स्कूल में पढ़ते थे? जी, हम उस स्कूल में पढ़ते थे। ग्रैंड फॉक्स के स्टूडेंट हैं ये सब, तौसीफ साहब और नोमान साहब और रेहान साहब के साथ। तो आपको थोड़ी सी हैरानगी नहीं हुई मैंने आके अचानक तारुफ? हाँ, मुझे हैरानगी बहुत हुई, मैं शॉक हुआ कि वो आपको इस बात का इल्म नहीं था कि तौसीफ रेहान वाले कहाँ हैं? मुझे इल्म नहीं था, मैं समझा था यहाँ शायद कराची शिफ्ट हो गए हैं वो। अच्छा, हाँ, नहीं काफी कराची तो अर्से यहाँ से वो मुलाकात कराची गए हुई थी थे। हमारी। हाँ, यहाँ से वो कराची गए थे, कराची से फिर वो अमेरिका चले गए। नहीं अभी राब्ते में नहीं है। राब्ते में नहीं है, आपसे उनका राब्ता करवा दें? हाँ, राब्ता करवा इंशाल्लाह जरूर राब्ता करवाएंगे। जो है वो इलियास भाई का। अच्छा, रेहान अपना एहसान भाई की डेथ कैसे हुई? मेरे एहसान भाई तो बस यार वो थोड़ा लेटे हुए थे, रात में उन्होंने किसी ने अटैक किया था, उनके ऊपर हमला किया था। मतलब मर्डर? हाँ, उनको थोड़ा सा मारा था किसी ने। अच्छा, फिर वो शहीद हो गए थे, थोड़ा सा इन्ना हॉस्पिटलाइज लिल्लाहि रहे, व इन्ना इलैहि 1 हफ्ता 10 दिन हॉस्पिटलाइज रहे। अच्छा, फिर वहीं वो उनकी डेथ हो गई। ये कितने साल? 2015 में? 2015 की बात। 8 साल, तकरीबन 7-8 साल हो 7 चुके। साल हो गए। 7-8 ये इस बात का उन्हें बहुत अफसोस था तौसीफ साहब ने। अचानक हो गई, वो बिल्कुल अच्छे खट्टे बिल्कुल सही थे, बस उनका अटैक हुआ था। बस वो इसी बात का उन्होंने, तौसीफ साहब ने मुझसे जिक्र किया, अगर हमें कुछ पता चला है कि इस तरह का, आप कंफर्म कर दीजिएगा। नहीं, बिल्कुल सही है, सन 2015 की बात है। 2015 में उन पर उनको हमला हुआ था और किसी ने उनको हमने अरेस्ट भी करा दिया, उनको फांसी भी हो गई। जिस बंदे ने मारा था, जब भी मेरे बड़े भाई ने उनको पकड़ लिया था। अच्छा 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 अच्छा। चलें, अल्लाह ताला आपको सब्र दे, और जो इस तरह के जराइम करते हैं उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाए। वो तो पहुँच गया कैफरे किरदार अच्छा, तक। हाँ, उन्हें वो डेथ की सजा हो गई? यार असल में उनको सोते हुए मैंने ना चाकू मारे थे 10-12-13। वो एक पित्ते पे लग गया था खतरनाक किस्म। फिर वो मीर पुखास ले गए, कराची में हॉस्पिटल थे, हॉस्पिटल से। तो बस हमने पूरी कोशिश करी, फिर वहीं उनकी डेथ हो गई। चलें, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। और तौसीफ साहब, इलियास भाई मौजूद हैं, और जिस तरह से एहसान साहब की डेथ हुई, शहीद हुए, वो बता रहे हैं इलियास भाई कि उन्हें कत्ल किया गया, शहीद किया गया उन्हें, और मुजरम भी पकड़े गए, कैफरे किरदार तक भी पहुंच गए। और इलियास भाई थोड़ा सा शॉक भी हुए, यार हमें तो पता नहीं था, हम तो समझ रहे थे कि कराची गए होंगे, लेकिन ये अमेरिका से आज तक आपको याद कर रहे हैं भाई इलियास भाई। इंशाल्लाह हम आपका उनसे रब्ता करवाएंगे। जरूर, मेरा रब्ता कराना। मेरा तौसीफ और रेहान को बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत सलाम दे रहे हैं। तौसीफ साहब को, रेहान साहब को, नोमान साहब को दुआ में याद रखिएगा। और मैं यहाँ से आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपको भी खुश खुर्रम रखे। अब ये सारी चीज़ें देखकर और इन्हें रिकॉर्ड करके मुझे अपने बचपन के दोस्त भी बहुत याद आ रहे हैं। तो ये आज भी मौसम अबरालूद है, जब मैं आ रहा था तो बूंदाबांदी थोड़ी सी हो रही थी, तो जल्दी से हम यहाँ पहुँचेंगे, इससे पहले कि बारिश आ जाए हम ये चीज़ रिकॉर्ड कर लें और आप तक पहुँचा दें इंशाल्लाह। मैं अपने प्राइमरी के जो मेरे दोस्त थे उनसे मिलने जाऊँगा, तो 1984-85 के बिछड़े हुए दोस्त, ग्रैंड फॉक्स के स्टूडेंट मीरपुर खास से, और इंशाल्लाह हम इनकी आधी मुलाकात तो ज़रूर करवा देंगे कि फ़ोन पे रब्ता करवा दें। बाकी अगर ज़िंदगी रही, ज़िंदगी ने वफा की और तौसीफ साहब, रेहान साहब कभी यहाँ पाकिस्तान आए या हम वहाँ चले गए, तो इलियास भाई की मुलाकात बिलमुशाफा भी हो जाएगी। ठीक है, कल मिलते हैं। कल तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मीरपुर खास, हमारा प्यारा मीरपुर खास, ये चीज़ है जो हमें एक दूसरे से जुड़े हुए, और कोशिश ये है कि मीरपुर खास के रहने वाले पूरी दुनिया में कहीं भी हों, वो इस प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाए। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।